में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग होती क्या है, तो ये किसी भी नॉर्मल राइटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। आपको बचपन से अगर किसी भी किस्म की क्रिएटिव राइटिंग का शौक है, हम स्कूल में जो राइटिंग करते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो ये उससे कहीं भी मैच नहीं करती। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की राइटिंग है। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको यूज करना होता है। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम कोई भी रिटन पीस ऑफ कंटेंट देते हैं अपने क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली। अब अगेन यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंटली का वर्ड पर्टिकुलरली क्यों यूज किया है, इसको यूज करने का मकसद ये था कि जब आप कंटेंट राइटिंग में कोई किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप उस पर काम करते हो, उसको कोई रिटर्न पीस देते हो, तो उसके बाद आप उस क्लाइंट पे मजीद डिपेंडेंट नहीं हो। जब आपका काम कंप्लीट हो गया, उसने आपको उस काम के लिए पे कर दिया, आपने उसका काम कंप्लीट कर दिया, उसने आपको पे कर दिया, अब आपका सिलसिला यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली अगर वो कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट है तो उसके साथ राब्ता कायम रहता है, अदरवाइज आपका काम यहाँ पे क्लाइंट के साथ खत्म और क्लाइंट का काम आपके साथ खत्म। तो अब आप अगेन इंडिपेंडेंट हो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो ये होती है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। अब इसमें कुछ बेसिक्स का पता होना जरूरी है कि कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और जो लोग ये कर सकते हैं उनके पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अगर तो मैं आपको टू बी ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड वो वाहिद चीज है एज के बाद जो सबसे लीस्ट मैटर करेगी। यानी इसका रोल फ्रीलांसिंग में और कंटेंट राइटिंग में बहुत कम है। आपके क्लाइंट्स जब आपसे काम करवाते हैं या आपसे काम कोई भी लेते हैं, तो उसका सोल फोकस आपके स्किल सेट पे होता है। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपके पास कोई बिजनेस की डिग्री है या आपके पास किसी और किस्म की डिग्री है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अगेन एक और चीज जो मैटर नहीं करती वो आपकी एज है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनमें 13-14 साल के बच्चे भी हैं, उनमें 30+ लोग भी हैं, उनमें 20+ लोग भी हैं। तो यहाँ पे ना तो एज मैटर कर रही है और ना ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस। जैसे अगर कोई लॉ रिलेटेड किसी ने कुछ कंटेंट लिखवाना है तो वो प्रेफर करेगा कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास लॉ का कोई नॉलेज है। अगर किसी ने हेल्थ रिलेटेड काम करवाना है तो वो उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो डॉक्टर्स हैं या जिनके पास कोई मेडिकल बैकग्राउंड है। बट ये केसेस बहुत रेयर हैं। तो इन चीजों को जो है वो कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या मेरी एज इतनी नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ फ्रीलांसिंग में आ सकते हो, आप किसी भी एज ग्रुप में रहते हुए आ सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज स्किल सेट। आपके पास जो चीज होना जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए और जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल सेट है। आपके पास कौन सी स्किल है, आप उस स्किल में कितने माहिर हो, आपने उस स्किल को कितना पॉलिश किया हुआ है, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्लाइंट को किस टाइम डिलीवरी दे सकते हो, और इस टाइप की सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो सिर्फ मैटर करेंगी आपके फ्रीलांसिंग के करियर में। और इन्हीं चीजों ने आपका करियर बिल्ड करना होता है या उसको खत्म करना होता है। तो अगर तो आपकी स्किल सेट स्ट्रांग है और अच्छी है तो यू आर गुड टू गो। उसके बाद जो चीज है वो लिखी हुई है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब अगेन जब इंग्लिश की बात होती है तो इसमें आपके पास कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश होना जरूरी नहीं है कंटेंट राइटिंग करने के लिए, एटलीस्ट कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास कुछ बेसिक इंग्लिश भी है, आपको नॉर्मल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपको टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है, तो यू आर गुड टू गो। आप लोग फिर कंटेंट राइटिंग में आ सकते हो। बिकॉज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे आप काम करेंगे, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाती है, आपकी वोकेबलरी इंहांस हो जाती है, आपकी ये सारी स्किल्स जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होते जाते हैं। उसके बाद आप में जो सबसे जरूरी चीज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आपको क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका आता है, अप्रोच करने के बाद उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका आता है, इसी तरह काम खत्म करके उस काम को खत्म करने के बाद वाइंडिंग करने का तरीका आता है, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। अगर तो ये आपके पास अच्छी हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये नहीं आती हैं, अभी आप इसमें बिल्कुल बेसिक हो, तो अगेन कोई मसला नहीं, ये चीजें आप विद टाइम सीख जाते हो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो टेंजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके फ्रीलांसिंग करियर के लिए। अब कुछ चीजें जो आपके पास होना जरूरी है, अगेन एक लैपटॉप होना जरूरी है। और इसमें भी कोई बहुत हैवी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कोई बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बेसिक सा कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो और राइटिंग का काम कोई बहुत हैवी नहीं होता। एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर किसी क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और एकदम से आपके इंटरनेट में कोई इशू हो, आपके कनेक्शन में कोई इशू हो, तो ये चीजें ऑल दो फॉर द मीन टाइम वो आपको अपोलॉजी आपकी एक्सेप्ट
कर लेगा, लेकिन इसका इंप्रेशन बहुत बुरा जाता है। तो इसलिए ये वाली चीज अच्छी होना बहुत जरूरी है कि आपके पास लैपटॉप के बाद एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। तो ये तो थी कुछ रिक्वायरमेंट्स फ्रीलांसिंग की। और इसके अलावा ये एक और चीज कि इसमें स्कोप क्या है और अर्निंग क्या है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है, बिकॉज ये कोई जॉब नहीं है जिसमें आपका काम फिक्स है कि कितना काम करना है अपने मंथ में और उसके बाद आपको कितनी सैलरी या कितनी पे मिलेगी। तो इसमें आप अगर पार्ट टाइम काम करोगे तो उसकी एवरेज इनकम कुछ और बनेगी, आप फुल टाइम काम करोगे, डेडिकेशन दोगे, एफर्ट दोगे, तो उसकी अर्निंग जो है वो कुछ और तरह से होगी। उसके बाद लेवल्स क्या होते हैं, अब ये लेवल्स फॉर वर्कर्स हैं। जब आप फ्रीलांसिंग सीख लेते हो उसके बाद काम करने के फ्रीलांसिंग पे 3 लेवल्स होते हैं। आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हो जिसमें आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप लोकल फ्रीलांसिंग को पहले हिट करो, वहां पे आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लो, वहां पे कुछ आप अपना कम्युनिकेशन बिल्ड कर लो, नेटवर्क बिल्ड कर लो। उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल पे मूव करते हैं जिसमें सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे कि फीवर, जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर और इस तरह के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर हम प्रोफेशनल लेवल में उनको हिट करते हैं। उसके बाद एक और लेवल होता है एडवांस लेवल। इस पे अगर तो आप मूव कर सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो इट्स इनफ, क्योंकि लोग प्रोफेशनल लेवल पे रहना भी काफी समझते हैं, आपको वहीं पे ही अच्छी अर्निंग मिल जाती है। तो एडवांस लेवल में क्या होता है, इसमें आप बगैर किसी प्लेटफॉर्म के अपने क्लाइंट को डायरेक्टली हिट करते हो। वो लिंक्डइन के थ्रू हो सकता है, वो इसके अलावा किसी भी कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको इंशाल्लाह हम कोर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ कोर्स का कंटेंट कि फ्रीलांसिंग के इस कोर्स में और कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स में कौन कौन सी चीजों को या कौन से कंटेंट को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही होगी वो है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्यों चाहिए होता है, किस लिए जरूरी होता है, ये सारी चीजें हम तब सीखेंगे, किस टूल को यूज करके बना सकते हैं और सबसे बेस्ट किस्म का रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। और कवर लेटर जो होता है वो हमेशा रेज्यूमे के साथ जाता ही जाता है। इसमें आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। रेज्यूमे में सिर्फ आपकी स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन और आपका पर्सनल इन्फो दिया होता है, लेकिन उसी चीज को जब ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसको हम कवर लेटर बोलते हैं, और इसको रेज्यूमे के साथ आपने बिल्ड करना होता है। और इनकी जरूरत कहाँ होती है ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम री राइटिंग सीखेंगे, आर्टिकल या ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, और एसईओ क्या चीज होती है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेंट राइटिंग की बैकबोन है ये चीज। अगर आपको आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग और एसईओ का नॉलेज आ जाए तो री राइटिंग क्या होती है, इसमें क्लाइंट आपको कोई पहले से लिखा हुआ कंटेंट देगा, कोई रिटन पीस देगा, उसको आपने एग्जैक्टली उसके आइडिया पे रहते हुए री राइट करना होता है, उसको रीफ्रेज करना होता है। लाइक उसका मेन आइडिया वही रहेगा लेकिन उसको आपने बिल्कुल नया करके दे देना होता है, तो उसको बोलते हैं री राइटिंग। हम ये स्किल सीखेंगे। उसके बाद आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग जो कि बहुत बड़ी स्किल है, कंटेंट राइटिंग की एक बहुत बड़ी सर्विस है। फिर हम ये सीखेंगे कि हम आर्टिकल कैसे लिखते हैं और किसी भी क्लाइंट के लिए ब्लॉग कैसे लिखते हैं। अब ब्लॉग में भी मजीद हम किसी क्लाइंट के लिए कैसे लिखेंगे और अपना अगर पर्सनल ब्लॉग बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। ये बहुत डिटेल टॉपिक हैं, इनको इंशाल्लाह हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसईओ क्या होती है, एसईओ का नॉलेज अगर आपके पास एज अ कंटेंट राइटर नहीं है तो आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत बेसिक होती है या बिल्कुल डल होती है। तो कंटेंट राइटिंग को अगर पॉलिश करना है और अगर उसको इन्हांस करना है तो आपके पास एसईओ का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये होता क्या है, इसमें हम ये सीखते हैं कि हमने अपने कंटेंट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज कैसे करना है। हमने उसमें ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है कि हमारा वो कंटेंट जब लोग सर्च करें उस कंटेंट से रिलेटेड गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके, तो हमारा वो कंटेंट सबसे ऊपर नजर आए और वो क्लिकेबल हो, वहां पे लोग आए, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो। तो इस चीज को सीखने के लिए एसईओ की जो स्किल है ये बहुत बड़ी चीज है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगेन एक और बहुत बड़ी सर्विस जो है कॉपी राइटिंग या सोशल मीडिया एड कॉपी। सोशल मीडिया एड कॉपी में क्या करते हैं, हम इसमें एड्स लिखते हैं फॉर सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे रह के आप मार्केटिंग कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो। और आजकल तो वैसे भी डिजिटल सेल्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ कोविड हर चीज जो है वो ऑनलाइन लिमिटेड होके रह गई है। तो इसलिए ये वाला काम जो है वो बहुत ज्यादा होता है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, जिसमें आपने एड्स लिखने होते हैं, आपने मार्केटिंग पर्पस के लिए ये काम करना होता है। और कॉपी राइटिंग भी सिमिलर चीज है। इसमें क्या करते हैं, हम सेल कॉपीज लिखते हैं अपने क्लाइंट के लिए। वो इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट हमारे पास आया है वो जो भी सर्विस बेच रहा है या उसके पास जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए वो लिखवाना चाहता है, तो हम उसके लिए ऐसा स्टेटमेंट बना के देते हैं उसको, या ऐसी कॉपी लिख के देते हैं कि
उस स्टेटमेंट से, हमारी लिखी हुई स्टेटमेंट और हमारी लिखी हुई कॉपी से उसकी सेल्स इंक्रीज हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी मार्केट बढ़े, उसके अगर वो कोई वेबसाइट है तो वहां की ट्रैफिक बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। अगर आपको ये चीज लिखनी आ जाए तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे और जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो कॉपी राइटिंग की कुछ बेसिक्स और कुछ एडवांस्ड फॉर्म्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया एड कॉपी को हम कुछ ओवरव्यू करेंगे इसका। उसके बाद एक और चीज, ई बुक्स कैसे लिखी जाती हैं। अब ई बुक होता क्या है, ई बुक्स जैसे हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमारे पास फिजिकल बुक्स होती हैं। इसी तरह जब आप नेट पे जाते हो तो वहां पे आपको पीडीएफ की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म्स में, मॉबी की फॉर्म्स में, या इसके अलावा कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिनमें आपको प्रिंटेबल या डाउनलोडेबल बुक्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं ई बुक्स। अब ये भी क्यों यूज की जाती हैं, अगेन इनका जो पर्पस होता है वो भी दो ही तरह का होता है। या तो कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को, अपने रीडर्स को, अगर कोई वेबसाइट है तो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, और या फिर इससे आप मार्केटिंग करते हैं अपनी किसी सर्विस की, अपने किसी प्रोडक्ट की। तो अपवर्क पे इसका काम बहुत ज्यादा होता है, और सिर्फ काम ज्यादा नहीं होता, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छा पे करती है। इस पे मेहनत भी ज्यादा लगती है लेकिन ये चीज आपको पे भी बहुत करती है। तो इसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि अब अगर हमने कोई ई बुक लिखनी है तो उसका आइडिया कैसे लेना है, आइडियाज कलेक्ट कैसे करने हैं, उसके बाद उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बुक को डिजाइन कैसे करना है, उसकी थीम कैसे डिसाइड करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद हम उसको इंशाल्लाह प्रॉपरली राइट कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। और राइट करने के बाद उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करके वहां पे पब्लिश कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है सोशल मीडिया पे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम ई बुक के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो चीज है वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ तक जब आप सीख लेंगे तो आप ऑलमोस्ट बेसिक सर्विसेज सीख चुके होंगे जो आपके लिए सीखना जरूरी होती हैं एज अ कंटेंट राइटर। उसके बाद अब हम इन सर्विसेज को यूज करना सीखेंगे, अब इनके थ्रू फ्रीलांसिंग और अर्निंग करना सीखेंगे। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है प्रपोजल राइटिंग। अब अगर आपने किसी अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, जिनमें फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपवर्क को देख लें, तो अपवर्क पे अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपकी प्रपोजल राइटिंग की गेम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज वहां पे मैटर करती है वो प्रपोजल राइटिंग ही है। अब ये होता क्या है, वहां पे कोई क्लाइंट आता है, आपके लिए कोई जॉब पोस्ट करता है, और उस जॉब को पोस्ट करने के बाद अब आप वहां पे बिड करना चाहते हैं, आप वहां पे उस जॉब को हायर करना चाहते हैं, अपने आप को हायर करवाना चाहते हैं वहां पे। तो वहां क्या होता है, एक सेक्शन दिया जाता है आपको जहां पे आपने अपना प्रपोजल पोस्ट करना होता है। आपने उस क्लाइंट को परसुएड करना होता है कि वो आपको क्यों हायर करे, आप बाकियों से बेहतर क्यों है। अगर वहां पे कुछ और लोग आपकी तरह ही बिड कर रहे हैं तो आप में ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों से अलग है और बाकियों में नहीं है। तो इस तरह वहां पे भी आपने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, इसको लिखने की भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप प्रपोजल अच्छा लिखना सीख जाते हो तो आपके लिए अपवर्क पे कामयाब होना कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं रहती, फिर आप किसी भी जॉब को या किसी भी क्लाइंट को जो है वो हिट कर सकते हैं। तो इसको सीखने के बाद, ये हमारी मेन स्ट्रेटेजी होगी, जिसको सीखने के बाद इंशाल्लाह हम अपवर्क पे काम स्टार्ट करेंगे। अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपवर्क पे काम कैसे ढूंढना है, स्कैम से कैसे बचना है, वहां से अर्निंग कैसे करनी है, किस टाइप की पोस्ट पे, या सॉरी। जी मैडम, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए, कैरी ऑन ओके प्लीज। ओके, तो इसमें प्रपोजल के बाद में बात करी थी कि हमने अपवर्क पे कुछ चीजें देखनी है। हमने सिंपल प्रोफाइल बिल्ड नहीं करनी कि वहां जाना है बस साइन अप करना है, चीजें लिखनी और खत्म, नो। हम वहां पे एसईओ प्रोफाइल बिल्ड करना सीखेंगे। मैं शिखरा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैंने क्योंकि सॉरी सर। पार्टिसिपेंट्स का माइक म्यूट किया। जी थैंक यू सो मच। ओके सर। हमारे पास थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट श्योर सर, 60 बस सेकंड ही है। एंड ही हाँ हो रहा है। थैंक यू। श्योर सर। ओके जी, तो हम अपवर्क को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। और एक चीज होती है पोर्टफोलियो, सॉरी मैं उसको मिस करके। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने इतनी सारी सर्विसेज जो ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब की, जब उनको सीखेंगे तो अब आपने अगर काम देखना है या काम लेना है तो क्लाइंट को कैसे पता चले कि आपको वो काम आता है, उसको कैसे यकीन हो। ऑब्वियसली इसके लिए कोई डिग्री तो नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, हम अपने सैंपल्स बिल्ड करते हैं उन चीजों के, जो चीजें हमें आती हैं, जो स्किल्स हमें आती हैं। और एक बार उनको बिल्ड कर लिया, हम अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे, फिर उस पोर्टफोलियो को यूज करते हुए हम अपवर्क पे बिडिंग करेंगे। उससे पहले हम लोकल फ्रीलांसिंग करना सीखेंगे कि फेसबुक पे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, वहां से अर्निंग कैसे करते हैं, वहां
वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम इंशाल्लाह अपवर्क की तरफ जाएंगे, अपवर्क पे काम करना सीखेंगे, वहां पे किस तरह जॉब्स को बिड करना है, स्कैम से कैसे बचना है, प्रोफाइल कैसे अच्छी करनी है, रैंक कैसे करवाना है खुद को, टॉप रेटेड पहुंचने तक का कौन सा सफर होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास इंशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज होगा, जिससे आप एक अच्छे और एक्सपर्ट टाइप के कंटेंट राइटर बन सकेंगे। ओके जी, अब किसी को कोई क्यूरी, कोई मसला कुछ है तो काइंडली पूछे, कोई चीज समझ नहीं आई हो।